अगर आप सोच रहे हैं कि वाइब्रेनियम ही एमसीयू का सब कुछ है तो आप गलत है। अब एक नई मेटल की एमसीयू में एंट्री हो चुकी है, यहाँ तक कि इसके सामने वाइब्रेनियम भी अंडर पावर्ड लगता है, और हम बात कर रहे हैं एडामेंटियम की। सबसे पहले बात करते हैं एडामेंटियम के कॉमिक बुक ओरिजिन की। एडामेंटियम दरअसल एक स्टील एलॉय है जिसको बनाना शुरू किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ताकि यूएस आर्मी के लिए वेपन्स बनाए जा सके। लेकिन जब साइंटिस्ट के लाख कोशिश करने पे भी मनचाहा मेटल नहीं मिल पाया तो उन्होंने लगभग हार मान ली थी। पर एक दिन एडामेंटियम से स्टील का मिक्सचर होकर एक नया मेटल बनता है जो कि हाईली स्ट्रॉन्ग होता है, और उसका नाम पड़ता है एडामेंटियम। और इसी मेटल से बनती है जस्टिस और होप की सिंबल, कैप्टन अमेरिका की शील्ड। इसके बाद भी साइंटिस्ट बार बार प्रैक्टिस करते हैं लेकिन दोबारा कभी एडामेंटियम नहीं बन पाता। और एडामेंटियम से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको केमिकल की हेल्प से सिर्फ 8 मिनट तक ही लिक्विड फॉर्म में रखा जा सकता है, उसके बाद ये सॉलिड हो जाता है। और अगर एक बार ये सॉलिड हो गया तो फिर किसी के बाप में दम नहीं इसे दोबारा से चेंज कर सके। इसके बाद जापान के एक साइंटिस्ट लॉर्ड डार्कविंड पहले वो इंसान थे जिन्होंने एक ऐसे प्रोसीजर को इन्वेंट किया जिससे हम एडामेंटियम को ह्यूमन स्केलेटन के साथ कंबाइन कर सके, और यही प्रोसीजर आगे जाकर वेपन एक्स की स्टार्टिंग का रीजन बनता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अब बात करते हैं एडामेंटियम के उस ओरिजिन की जिसको हमें एमसीयू में दिखाया गया है। इटर्नल मूवी में जिस सेलेस्टियल को इमर्ज होने से रोका गया था वो अभी भी इंडियन ओशियन में पड़ा हुआ है, जिसको देखने के बाद कई फैंस का ये सवाल था कि अब इसके साथ क्या होगा। लेकिन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से हमें पता चलता है कुछ कंट्रीज उस सेलेस्टियल के पास पहुंच चुके हैं और उन्होंने इसकी माइनिंग स्टार्ट कर दी है, जिससे उन्हें मिलता है एडामेंटियम, जिसको मूवी में भी देख सकते हैं कि बार बार वाइब्रेनियम से कंपेयर किया जा रहा है। अब बात करते हैं व्हाई एडामेंटियम इज सो इंपोर्टेंट फॉर एमसीयू। जहां तक मुझे पता है एडामेंटियम 4 तरीके से एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल एंगल की। आज तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ही ऐसा मेटल था जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल था और वकांडा को छोड़ के बाकी कंट्रीज के लिए काफी रेयर है, मतलब एक्सट्रीमली रेयर, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स में एक हायरार्की सेटअप हो गई थी जहां पर वकांडा सबसे टॉप पे था और वकांडा के सामने सबको रहना पड़ेगा मेरे, क्योंकि वाइब्रेनियम की वजह से ही वकांडा इतना एडवांस है कि कोई भी देश, चाहे फिर वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उसके साथ सीधी फाइट नहीं लेना चाहेगा। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया, जो अमेरिका के पास थोड़ा 100-200 ग्राम वाइब्रेनियम है उसे भी वकांडा छीन के ले जाएगा और मारेगा अलग। क्योंकि आज तक हर चीज, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड वाइब्रेनियम, अल्ट्रॉन की बॉडी वाइब्रेनियम, अल्ट्रॉन का वाइब्रेनियम, बक्की का हाथ वाइब्रेनियम, इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाइब्रेनियम, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट और पावरफुल चीजें हैं उसमें वाइब्रेनियम का रोल जरूरी है। क्योंकि पूरे इंडियन ओशियन में एक ऐसा खजाना निकल कर आया है जिसको जो चाहे ले सकता है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो या फिर इंडिया। और ये मेटल मिलने के बाद हर देश सबसे पहले एक ही काम करेगा, इसका मिलिट्री यूज, जिससे पूरी अर्थ का पावर डायनेमिक्स ही चेंज हो जाएगा। जहां पर पहले वकांडा और टलोकॉन्स अपने आप को समझते थे, अब वो लोग भी सेफ नहीं है। एडामेंटियम का दूसरा यूज है अपग्रेडेशन ऑफ सुपर हीरोज। अब एडामेंटियम मिलने के बाद देश तो एडवांस हो गई, साथ में सुपर हीरोज भी एडवांस होंगे ताकि वो अपना कॉमिक एक्यूरेट वर्जन दिखा सके। अगर हम कॉमिक्स में ध्यान दें तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी हुई थी एडामेंटियम से, जो कि वाइब्रेनियम और स्टील का एलॉय है। लेकिन एमसीयू में हमें बताया कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड प्योर वाइब्रेनियम से बनी हुई है। और अब एडामेंटियम के डिस्कवर होने के बाद एक अपग्रेड तो कैप्टन अमेरिका के लिए भी बनता है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम तक वाइब्रेनियम के स्ट्रॉन्ग नेचर पर किसी को भी डाउट नहीं था। लेकिन फिर आते हैं लॉर्ड थैनोस, जिन्होंने अर्थ के सबसे पावरफुल मेटल्स के परखच्चे कुछ सेकंड्स में उड़ा दिए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अब थैनोस का पापा डॉक्टर डूम आ रहा है, जो कि एक मल्टीवर्सल थ्रेट है, और उसका सामने के लिए कम से कम एक ऐसी शील्ड तो चाहिए जो कि वाइब्रेनियम से स्ट्रॉन्ग हो। और ऐसा सिर्फ एक ही मटेरियल अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, वो है एडामेंटियम। इसके बाद एडामेंटियम जो सबसे जरूरी है वो है एक सुपर विलन के लिए, जिसको आप लोग लगभग भूल चुके होंगे, वो है अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और मूवी के एंड होते होते उसे खत्म भी कर दिया गया। अगर कॉमिक्स की बात करें तो अल्ट्रॉन एक बहुत ही अच्छा विलेन है, जिसकी बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं, और हमें पता है मार्वल अपने इतने इंपॉर्टेंट विलन को एक मूवी में वेस्ट नहीं होने देगा। साथ ही अल्ट्रॉन के कमबैक को मार्वल बार बार अपनी मूवीज में टीज करता रहा है, फिर चाहे वो स्पाइडरमैन होमकमिंग हो या फिर वांडा विजन का टीवी शो। अगर अल्ट्रॉन को कमबैक करना है तो उसे एक तगड़ी बॉडी चाहिए होगी, जो कि उसकी पहली वाली वाइब्रेनियम की बॉडी से ज्यादा पावरफुल हो, और वो होगी एडामेंटियम की बॉडी। फोर्थ है बुलसाई। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी है तो उसमें हमें डेयर डेविल को दिखाया गया था, वही वाला डेयर डेविल जो डेयर डेविल शो में एग्जिस्ट करता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उस शो के बाकी कैरेक्टर भी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसा ही एक कैरेक्टर है बुलसाई, जिसके अगर हम कॉमिक बुक ओरिजिन की बात करें तो वो एक डेडली असैसिन है, जिसका एम एकदम परफेक्ट है। साथ ही डेयर डेविल और पनिशर का जानी दुश्मन भी है। होता यूं है कि एक एक्सीडेंट में बुलसाई एक बिल्डिंग से गिर जाता है, जिसे गिरने के बाद उसका स्केलेटन बुरी तरह से टूट जाता है, जिसको एडामेंटियम की हेल्प से रिपेयर किया जाता है, और इसी एनहेंसमेंट की वजह से उसे इनक्रेडिबल पावर्स मिलती है। और अब सीजन 3 में भी बुलसाई पर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, जिससे उसकी इंजरीज को ठीक किया जा सके। हो सकता है वो ट्रीटमेंट एडामेंटियम से रिलेटेड हो, जिससे होगा ये बुलसाई मार्वल का वन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर होगा जिसे एडामेंटियम अपग्रेडेशन मिलेगा। अब बात करते हैं फिफ्थ और एडामेंटियम के सबसे इंपॉर्टेंट यूज की, वो है एक्समैन का एमसीयू में इंट्रोडक्शन। आज तक एमसीयू में वाइब्रेनियम का राज चल रहा था, लेकिन अब एडामेंटियम भी आ चुका है और उसका असली मालिक है वोल्वरीन। तो एडामेंटियम का एमसीयू में एंट्री लेना
वोल्वरीन के लिए एक परफेक्ट गेटवे है, क्योंकि अगर वोल्वरीन को एमसीयू में लाना है तो एडेमेंटियम का होना जरूरी है। और ये बात सेंस भी बनाती है कि जैसे ही इंडियन ओशन में एडेमेंटियम मिलेगा उस पर रिसर्च होगी, जिससे हो सकता है कि वेपन एक्स जैसे प्रोग्राम भी शुरू हो जाए, जिससे वोल्वरीन को इनविंसिबल बनाया गया था। और अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो वोल्वरीन तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एडेमेंटियम। अगर एडेमेंटियम अभी मिला है तो अब वो वोल्वरीन के अंदर भी अभी डाला जाएगा। तो इससे सवाल ये आता है कि आज तक वोल्वरीन कहां था, या आज से पहले वोल्वरीन एग्जिस्ट करता भी था या नहीं, और अगर वो एग्जिस्ट करता था तो आज तक किसी को उसके बारे में पता क्यों नहीं चला। इसका सिंपल सा आंसर हमें एक फैन थ्योरी से मिलता है, जहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएस गवर्नमेंट वोल्वरीन को पकड़ लेती है और उस पर रिसर्च करने लग जाती है। और जैसे ही एडेमेंटियम की डिस्कवरी होती है तो वो वेपन एक्स प्रोग्राम के थ्रू एडेमेंटियम को वोल्वरीन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एडेमेंटियम एमसीयू के लिए कितना जरूरी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पे डेली सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं।